क्या आप भी उलझन और कंफ्यूजन से परेशान हैं? तो मेरे साथ बैठिए और अपने दिल से सुनिए। माया अपने लैपटॉप के स्क्रीन को घूरे जा रही। ऐसा लग रहा था कि कर्सर उसका मजाक उड़ाते हुए टिमटिमा रहे हैं। उसके टेबल पर 3 नौकरी के ऑफर बिखरे पड़े थे। एक सुरक्षित लेकिन आत्मा को कुचल देने वाली, दूसरी जोखिम भरी लेकिन रोमांचक, और तीसरी इन दोनों के बीच में। उसका दिमाग चक्कर काट रहा था। फायदे नुकसान तोलते तोलते उसके सिर में दर्द हो रहा था। उसने अपने माता पिता को फोन किया, दोस्तों से बात की, यहाँ तक कि ऑनलाइन करियर की सलाह भी पड़ी, लेकिन कुछ भी सही नहीं लग रहा था। जितना ज्यादा वो सोचती उतना ही ज्यादा परेशान होती जाती। लगता है ना जाना पहचाना, ये कहानी आपकी भी है, मेरी भी है। हम सब कभी न कभी उस मोड़ पे खड़े होते हैं जहाँ हर रास्ता धुंधला दिखता है। हम सभी इस हालत से गुजरे हैं, जिंदगी के चौराहे पे खड़े होकर फैसले से डरे हुए, बस यही चाहते हैं कि कोई हमें बता दे कि क्या करना चाहिए। भगवत गीता में अर्जुन का भी यही हाल था। कुरुक्षेत्र के मैदान में चारों ओर रिश्तेदार और दोस्त दोनों पक्षों में खड़े थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि लड़ना चाहिए या भाग जाना चाहिए। उसके हाथ से धनुष गिर गया था क्योंकि वो पूरी तरह से परेशान हो चुका था। तब श्री कृष्ण ने वो बात कही जो आज भी हर भटके हुए इंसान के लिए मार्गदर्शन है। गीता के 18वें अध्याय में 66वें श्लोक में वे कहते हैं, सब कुछ छोड़ दे और मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे हर कष्ट से मुक्त कर दूंगा, डर मत। ये कोई जिम्मेदारी छोड़ने या निष्क्रिय बन जाने की बात नहीं है। ये उस भारी बोझ को उतार फेंकने की बात है जो आपको लगता है कि हर नतीजे को आपको ही काबू में रखना है। जब आप श्री कृष्ण के सामने समर्पण कर देते हैं तो आप कह रहे होते हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, प्रेम और सच्चाई से काम करूंगा, लेकिन मैं भरोसा करता हूँ कि आप जानते हैं कि मेरे लिए क्या सबसे अच्छा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है और प्यार करने वाले माता पिता उसके साथ दौड़ते हैं। बच्चा अभी भी पैडल मारता है और हैंडल घुमाता है, लेकिन पूरा भरोसा करता है कि माता पिता उसे गिरने नहीं देंगे। श्री कृष्ण जी भी हमसे कह रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड का भार अपने कंधों पर लादना बंद कर दो। यह मेरा काम है, तुम्हारा काम सिर्फ भक्ति से काम करना है और भरोसा रखना है कि परिणाम मैं संभाल लूंगा। वापस माया की कहानी पर आते हैं। उस रात वह ज्यादा सोचते सोचते थक गई। उसने कुछ अनोखा किया। उसने अपना लैपटॉप बंद कर दिया, सभी नौकरी के ऑफर को हटा दिया और बस चुपचाप बैठ गई। अब कोई फायदे नुकसान की लिस्ट नहीं, अब दोस्तों को सलाह के लिए फोन नहीं, बस सन्नाटा। फिर उसने अपना हाथ अपने दिल पर रखा और खुद से एक अलग सवाल पूछा, मैं क्या चाहती हूँ या क्या करने से दूसरे खुश होंगे, के बजाय उसने पूछा, मेरे दिल में क्या सही लगता है, क्या मेरे असली स्वभाव के साथ मेल खाता है। फिर कुछ खूबसूरत हुआ। मानसिक शोर, वो सभी चिंताओं के विचार जो चक्कर काट रहे थे, शांत हो गए। ये बिल्कुल वैसा था जैसे कोई रेडियो बंद कर दे जिसमें शोर हो रहा था। शांत सन्नाटे में उसे अचानक साफ दिखाई दिया। वो सबको खुश करने की कोशिश कर रही थी। उसके माता पिता चाहते थे कि वो सुरक्षित नौकरी ले, दोस्त कहते थे पैसे वाली नौकरी लो, समाज कहता था सीढ़ी चढ़ो, लेकिन उसका दिल शुरू से ही कुछ और फुसफुसा रहा था। बस वो इतना शांत नहीं थी कि सुन सके। जब आखिरकार उसने अपनी अंदरूनी आवाज को सुना जो उसके सच्चे स्वभाव को जानती थी, सही फैसला साफ हो गया। इसलिए नहीं कि किसी ने उसे बताया कि क्या करना है, बल्कि इसलिए कि वो उसके असली स्वभाव के साथ मेल खा रहा था। श्री कृष्ण जी हमें कहते हैं, जो लोग लगातार मेरे प्रति समर्पित हैं और प्रेम से मेरी पूजा करते हैं, मैं उन्हें वो समझ देता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। इसका मतलब है कि जब हम जिंदगी की चुनौतियों का सामना डर और काबू के बजाय प्रेम, भरोसे और समर्पण से करते हैं, तो स्पष्टता अपने आप आ जाती है। माया ने जोखिम भरी नौकरी चुनी, इसलिए नहीं कि वो परफेक्ट थी, बल्कि इसलिए कि जब उसने अपनी अंदरूनी सच्चाई के साथ तालमेल बिठाया तो उसे शांति मिली। उसका फैसला उसे अपने दिल और आत्मा में सही लगी। और यहाँ है ट्विस्ट, उसे आगे का पूरा रास्ता देखने की जरूरत नहीं थी, उसे सिर्फ भरोसे के साथ अगला कदम उठाना था। भ्रम आपका दुश्मन नहीं है, ये इस बात का इशारा है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और बहुत कम भरोसा कर रहे हैं। आप सब कुछ जानने का बोझ उठाने के लिए नहीं बने हैं, ये आपकी भूमिका नहीं है। आपका काम सिर्फ प्रेम से काम करना, सच्चाई से बोलना और समर्पण के साथ जीना है। जब आप दुनिया से मान्यता मांगना बंद कर देते हैं, अंदर की शांत फुसफुसाहट सुनना शुरू कर देते हैं, तो स्पष्टता धीरे धीरे नरमी से आने लगती है, बिल्कुल सुबह के सूरज की तरह। आपको पूरा रास्ता देखने की जरूरत नहीं,
आपको सिर्फ भरोसे के साथ अगला कदम उठाना है। अभी एक गहरी सांस लीजिए और कल्पना कीजिए कि आप अपनी सभी चिंताएं, आपके क्या होगा अगर, गलत फैसला लेने का डर, इसे आप कृष्ण के हाथों सौंप रहे हैं। फिर बस अगला छोटा कदम उठाइए। पूरी सीढ़ी देखने की जरूरत नहीं है पहला कदम उठाने के लिए। यहाँ कुछ खूबसूरत बात है, आपकी उलझन भी आपकी मदद करने की कोशिश कर रही है। जब आप खोया हुआ और अनिश्चित महसूस करते हैं तो ये दरअसल आपको बता रही है कि आप अभी भी सब कुछ काबू में रखने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय अपनी अंदरूनी बुद्धि पर भरोसा करने के। उलझन उस दोस्त की तरह है जो आपके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, अरे तुम फिर से ज्यादा सोच रहे हो, वापस अपने दिल पे आ जाओ। अब आपकी बारी। आपकी जिंदगी में कौन सा फैसला अभी परेशान कर रहा है? मैं क्या चाहता हूँ पूछने की बजाय कोशिश करिए यह पूछने की कि क्या मेरे गहरे मूल्यों के साथ मेल खाता है। अपने विचार नीचे कमेंट में बताइए। आपकी कहानी शायद किसी और के लिए प्रेरणा हो। हे दोस्तों, आज इस पवित्र जगह पे मेरे साथ समय बांटने के लिए धन्यवाद। राधे कृष्णा और अपना ख्याल रखें।